गुमला में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए हैं। शहर में लोगों को जागरूक करने के लिए स्थानीय कलाकारों की मदद ली जा रही है, जो यमराज और कोरोना बनकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि इस पर कंट्रोल लगाई जा सके। और हम यही चाह रहे हैं कि लोगों को जो सामाजिक दूरी बनाए रखनी है और कोरोना का जो खतरा है उससे डर लगे, तो इस तरह का अगर यमराज या कोरोना वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी इंप्रेशन जाता है कि हमें दूर रखना है और वो भी अपने अभिभावकों से इस तरह का अपील कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि इसका सकारात्मक असर हमारे लोगों पर पड़े। साहिबगंज अब तक ग्रीन जोन में है। यहां अब तक एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला है। वहीं जिले में बढ़ रही प्रवासी मजदूरों की संख्या प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। सदर अस्पताल में टूनेट मशीन की मदद से संदिग्धों की जांच जारी है, लेकिन इस मशीन में 1 घंटे में एक ही मरीज के रिपोर्ट सामने आ सकते हैं। जिसमें हम लोग कोविड-19 का टेस्ट कर रहे हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं, खासकर जो इमरजेंसी पेशेंट हैं, डिलीवरी पेशेंट हैं और जो प्रवासी आए हुए हैं, हमने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनको इमरजेंसी है, उनका एटलीस्ट 1 घंटे में एक पेशेंट का रिजल्ट साबित होगा। बहुत मददगार शामिल हो रहा है कि कम से कम हमको 1 घंटा में रिजल्ट मिल जा रहा है। खास करके महिला लोगों का भी जांच जब करते हैं, प्रेगनेंसी ऑपरेशन करना रहता है तो 1 घंटा में रिजल्ट आ जाता है, तो हम लोग निश्चिंत होकर उसका ऑपरेशन होता है LSCS। कोरोना बंदी में कई काम ठप पड़े हुए हैं, लेकिन इस समय को कुछ लोग अवसर के रूप में भी बदल रहे हैं। घाटशिला के पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने इस कोरोना बंदी में एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने युवाओं के लिए कई प्रसंग लिखे हैं, जिसमें कबीर अमृतवाणी का भी अनुवाद किया गया है। कोरोना बंदी के बाद ये पुस्तक लोगों के बीच उपलब्ध होगी। मैंने इस चुनौती के दौर में, मैं लॉकडाउन के दरमियान मैंने सोचा कि मुझे तो समय मिला, समय का सदुपयोग होना चाहिए। मैं शुरू से ही मेरी आदत बनी हुई है लिखने का, पढ़ने का, लिखने का। आज भी मैं पढ़ता हूँ, आज भी मैं लिखता हूँ। तो कुछ आधा अधूरा काम जो पड़ा हुआ है वो काम था आपका किताब में मैंने शीर्षक बनाया है कि सूर्य सिंह बेसरा का कथनी और लिखनी, उसको संथाली में कह रहे हैं सूर्य सिंह बेसरा कथनी और गथनी। तो उसको लिखते लिखते हम करीब 200 कविताएं मैं लिख दिया हूँ। धनबाद के तोपचांची में लोग कोरोना से जंग के लिए रोजाना योग कर रहे हैं। तोपचांची प्रखंड के कार्यालय परिसर में रोज 70 से ज्यादा लोग योग कर अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। बीडीओ साहब भी यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। योग को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। धीरे से सभी को बंद कर लेंगे। देर में अगर कहीं भी किसी तरह का आपको असुविधा महसूस हो रहा हो तो उसको अपने हिसाब से दौर में लोग काफ़ी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो और उसी डिप्रेशन और तनाव को कम करने के लिए योगासन, ये योगाभ्यास का जो प्रयास किया जाता है, निश्चित रूप से हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। यह जीवन का एक बहुत ही अमूल्य रूप है।